दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी अब उड़ो मत, अब तुम बहू हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। क्या बात है बहू, पहली बार सासरे से आने के बाद तो चेहरा ऐसा चमकता है कि बल्ब ना जलाने की जरूरत पड़े अंधेरे घर में। और पहले से चमकती हमारी तितली फीकी सी क्यों पड़ गई है? दीदी ने बहू से अपनी पोती के बारे में पूछा। मासा मैं भी नहीं समझ पा रही। कल आते साथ पूछा, कुछ ना बोली। एक दो दिन सैन ले ले फिर पूछूंगी, आराम से बिठा कर माँ ने भी चिंता जताते हुए कहा। तितली घर में सबकी लाडली थी, अपने नाम के अनुरूप ही सुंदर, संचल, हंसमुख और प्यारी। घर के ही नहीं बाहर के लोग भी उसे उसकी मीठी बोली और मधुर स्वभाव के कारण पसंद करते। सर्वगुण संपन्न तितली की शादी महीने भर पहले ही एक संपन्न परिवार में हुई थी। विवेक काफी अच्छा पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। दो भाइयों में छोटा, सास ससुर जेठ जेठानी सभी अच्छे थी। कुल मिलाकर एक संभ्रांत परिवार था। पर तितली जब से ससुराल से वापस आई थी बूझी बूझी सी लग रही थी। उसका सहकना और सुलबुलापन खो सा गया था। उसी को लेकर दादी और माँ दोनों चिंतित थी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई। एक महीने में जो तितली ऐसी बदली सी दिख रही है। 2-3 दिन बाद दोनों बैठकर मटर छील रही थी। तितली भी वहां आकर बैठ गई और मटर छीलने लगी, पर पहले की तरह मटर छील कर मुंह में डालने की बजाय परात में रखने लगी तो माँ और दादी दोनों को कुछ खटका। बेटो दामाद सा कब आ रहे? फोन तो किया होगा। क्या दादी, ब्याह क्या हो गया? आपने तो पराया कर दिया। मुझे अभी आई नहीं और जाने की सरसा। तितली का चेहरा उतर सा गया। दादी का वो मतलब नहीं बेटा, वो तो बस दामाद जी के आने के बारे में पूछ रही थी। अच्छा लगता है ना, नया नया दामाद घर आए, खैर खातिर करे, घर की शोभा बढ़े। तू उल्टा क्यों समझ बैठी? माँ, दामाद और बहू के ससुराल बसने के पैमाने अलग अलग क्यों होते हैं? थोड़ा शांत होकर तितली ने पूछा। बेटा, बहू तो अपने घर जाती हैं, वहाँ की सदस्य बन जाती हैं, तो अपने घर के अनुरूप उसे बनना होता है। वही दामाद तो मेहमान होता है, इसलिए अतिथि की तरह उसका मान सम्मान किया जाता है। माँ बोली। पर माँ, घर की सदस्य बनने के लिए क्या अपनी स्वाभाविकता छोड़नी पड़ती है जो हम हैं ही नहीं? वो
बनना पड़ता है। मैंने तो सुना था घर ऐसी जगह होती है जहां हम जैसे साए रह सकते हैं, पर ससुराल ऐसा घर क्यों होता है जहां हमें हर दिन अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदलना पड़ता है। वो शुरुआती दौर की बात होती है बेटा। देखो, जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो माँ उसे स्तनपान कराती है। थोड़े बड़े होने पर अपने हाथों से खिलाती हैं। फिर थोड़े बड़े होने पर वो खुद खाने की सीख जाता है। मतलब ये कि बढ़ने के लिए और बढ़ने के साथ साथ परिवर्तन होना जरूरी है। घर में ही सदस्य ज्यादा हो जाते हैं तो दो बातें होती हैं, या तो पहले और बाद आए सदस्य मिलकर समझौता कर ले, या फिर घर को निर्माण कार्य द्वारा बड़ा किया जाए। तो हर जगह शुरू का समय निर्माण का होता है, समझौतों का होता है, खुद को ढालने का होता है। जिसे तुम बदलना कह रही हो वो बदलना नहीं, ढालना है, ताकि हम और हमारे साथ के लोग दोनों का साथ और सफर आरामदायक हो। पर माँ वक्त के साथ तो हो ही जाता है एडजस्टमेंट, टोका टोकी। क्या जरूरी है जिसे तुम टोका टोकी कह रही हो ना बेटा, उन्हें सिखाने का तरीका कहा जाता है। ठीक है, अगर अभी तुम नहीं हो जानकर वो तुम्हें जो साई करने दे, पर 2 महीने बाद जब वो तुम्हें बताएंगे तो तुम्हारे ही मन में आएगा पहले दिन बताना था ना। ये सब शुरू के समय में सबके साथ होता है और इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं। हाँ, तुम अपने घर में ढल जाती हो फिर भी टोका टोकी होती है तो गलत है। शायद तुम सही हो माँ, भाभी को तो अब कोई कुछ नहीं कहता तो मुझे लगा शायद भाभी को वो लोग ज्यादा प्यार करते हैं। तितली ने सोच कर कहा, तुम्हारी उदासी का कारण यही था ना, या कुछ और? नहीं नहीं दादी, और कुछ भी नहीं। या अपने घर में मैं अल्हड़ और मस्त मौला सी थी, पर वहाँ वो लोग जब मेरी राय या सुझाव मांगते हैं तो मैं सोचने लगती हूँ कि कब इतनी बड़ी हो गई मैं। जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है मुझे तो सोचती हूँ मुझ पे कोई इतना भरोसा कैसे कर सकता है, और जब मुझसे कोई समझदारी की उम्मीद करता है तो सोचने लगती हूँ कि क्या मैं सच में इस लायक हूँ। बस यही अंत द्वंद्व चलते रहते हैं मन में। अब कोशिश करूंगी बेटी से बहू बनने की। ऐसा शुरुआती दौर में सबके साथ होता है बेटो। मैं तो 15 साल की ही थी जो ब्याह कर आई थी। तुम्हारे दादाजी से लड़ाई मारपीट ही नहीं, गाली गलौज भी कर लेती थी। वहीं 25 की होते होते गांव की सबसे समझदार बहू की पदवी मिल गई। मेरी पोती है ना तू, जितनी अच्छी मायके की
बिटिया है उतनी सियानी ससुराल की बहू भी बन जाएगी, बस सब्र रख। दादी ने कहा। हाँ दादी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है। मायके के शोले से निकल कर ही तो ससुराल की वर्दी में फिट आ पाऊंगी। पता है इन दिनों मेरे कानों में ये बात बार बार गूंज रही थी, उड़ो मत तितली, अब तुम बहू हो, उड़ने का हक तो बस मायके में ही होता है। बिल्कुल नहीं, तितली का तो उड़ना धर्म है, उसकी स्वाभाविकता है। अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उसे उड़ना ही है। फूलों के प्रति कर्तव्य, प्रकृति के प्रति कर्तव्य, वातावरण के प्रति कर्तव्य, पर्यावरण के प्रति कर्तव्य। और तुम्हें पता है तितली काफी तेज भी होती हैं और अपने आकर्षण से सबकी प्यारी बन जाती हैं। मेरी भी लाडो बन जाएगी, मायके की लाडो और ससुराल की लाडली। माँ ने स्मित बिखेरते हुए कहा तो आगे की कल्पना कर तितली भी मुस्कुरा दी और बोली, गलती से मिस्टेक कर बैठी थी माँ, अब नहीं करूंगी, सबको समझूंगी और सबको समझाऊंगी भी अपने विचार और व्यवहार से कि तितली उड़ेगी भी और अच्छी बहू भी बनेगी।